नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपे स्टडी फेवर पर। और बात करने वाले हैं आज जो भी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सीईटी के अंदर जो आपका विज्ञान विषय रहता है, विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और जो हमारे दिल में पहले से ही बसे हुए हैं तो वो वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। अपना पहला प्रश्न रहने वाला है आज का, वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का क्या कारण है। आपके घर पे अगर लकड़ी का दरवाजा लग रखा है तो जब भी बारिश होती है तो बारिश के अंदर वो लकड़ी का दरवाजा फूल जाता है, फिर मतलब बंद मुश्किल से हो पाता है, खुलता भी मुश्किल से, आवाज करने लगता है। तो इसका कारण क्या है? परासरण, विषरण, अंतःशोषण या चूषण। तो देखिएगा, दरवाजे फूलने का कारण होता है अंतःशोषण। दरवाजा पानी की मात्रा है वो अपने अंदर शोषित कर लेता है, उसमें पानी आ जाएगा जिसकी वजह से गैप नहीं रहता है, गैप बढ़ जाता है, वो फूल जाता है। तो अंतःशोषण वाले आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? विज्ञान की वह शाखा जिसका नाम है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंदर क्या पाला जाता है, किसका पालन किया जाता है? पक्षियों का पालन किया जाता है पीसी कल्चर में, मछलियों का पालन किया जाता है, ऊन देने वाले जानवरों का या कीटों का। तो पीसी कल्चर है वो मछलियों से संबंधित होता है। मछलियों का पालन करना और उनका उत्पादन करना पीसी कल्चर कहलाता है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जब भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वो दो अपने कानों के अंदर डालता है, फिर एक आपके हृदय और फेफड़ों के पास में लगाता है और उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है। तो उस यंत्र का नाम क्या होता है? स्ट्रोबोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप होता है, स्टीरियोस्कोप या फिर क्या स्पेक्ट्रोमीटर। तो साथियों वो स्टेथोस्कोप होगा। हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न आपका है कि एसआई पद्धति में तापमान का मूल मात्रक क्या है? जो एसआई पद्धति होती है, एसआई पद्धति के अंदर तापमान है, तापमान का मूल मात्रक क्या होता है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। देखने में तो देखिएगा तीनों डिग्री सेल्सियस या इसको सेंटीग्रेड कहेंगे, ये भी अपना ताप का मात्रक होता है। केल्विन भी ताप का मात्रक है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी ताप का मात्रक है। लेकिन एसआई पद्धति पूछा गया है तो एसआई पद्धति के अंदर केल्विन है वो ताप का मात्रक होता है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है, आयु का या फिर प्रकाश की तीव्रता का। तो वर्ष से आप समय या आयु कर देते हैं, ये दूरी का मात्रक होगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, एक स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? वो आपसे पूछा जा रहा। सामान्य तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट लिखा होता तो फिर ये सही था। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। तो बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? महासंयोजक पिंड, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्तंभ। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो अपने मस्तिष्क की पाली कौन सी? प्रमस्तिष्क वाला होता है। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमारी जो आंख होती है, आंख में प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है? हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं क्योंकि हमारे नेत्र में उसका प्रतिबिंब बन रहा है, फोटो बन रही है। ये प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनती है? पुतली पर बनती है। पुतली हमारी बाहरी धूल वगैरह इन कणों से, धूप से आंख की रक्षा करती है। कॉर्निया, कॉर्निया साथियों दान किया जाता है नेत्रदान के समय। आइरिस, आइरिस से आंख का रंग, किसकी आंख भूरी है, किसकी काली है, आइरिस पर निर्भर करता है। रेटिना, तो प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। डी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या होती है? एक अच्छा नेत्र, सामान्य नेत्र जिसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, उसके लिए एक अच्छे प्रकार से देखने के लिए कोई भी वस्तु है वो कितनी दूर रखनी चाहिए? बताएंगे आपको। न्यूनतम दूरी पूछेगी, कम से कम इतनी दूर रखेंगे तो एक अच्छा और स्पष्ट दिखाई देगा। 25 मिमी,
25 सेंटीमीटर, 25 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो 25 सेंटीमीटर दूरी रखनी चाहिए, न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूर तक तो जितना देख सकते हो अनंत। अगला प्रश्न आपका है, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? बताएंगे मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते होंगे मनुष्य के शरीर में 53 हड्डियां होती है, 106, 221 या 206, तो हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? जब हड्डियों की संख्या 206 है तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ह्यूमरस, अल्ना, फीमर या टीबिया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फीमर हड्डी होती है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? नाखून, स्टेपिस, जबड़े की हड्डी या नाक की हड्डी? तो कान की हड्डी जो होती है, कान की हड्डी और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। कौन सी? स्टेपिस। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे रच या स्त्राव जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, हम भोजन कर लेते हैं, उसके बाद उनका पाचन करने के लिए एसिड हमें चाहिए। उस रस के अंदर कौन सा एसिड होता है? टैनिक अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। दही में याद रखना लैक्टिक अम्ल होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। हाँ, कौन सा अम्ल हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो आपका राइट उत्तर कौन सा था अपना प्रश्न? HCl हो जाएगा। हाँ, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भोजन का पाचन प्राय किस में होता है? हम जो भोजन करते हैं, भोजन का पाचन हमारे शरीर के किस अंग के अंदर होता है? हमारा भोजन यकृत में पचता है, यकृत में पित्त रस पाया जाता है, याद रखना। पेट में पचता है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, और जल का जो अवशोषण है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, याद रखना। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? जो लार होती है मनुष्य के मुख की, लार के अंदर क्या है? ये एक ऐसी नदी है जो जब तक मनुष्य जिंदा रहे तब तक बहती रहती है, लार, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, लैक्टेस होता है, टाइलिन? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उस अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम बताना जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क को, अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि को, या पर अवटु यानी कि पैराथायराइड को? तो आप सभी को बताया जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का द्रव्य भाग कहलाता है? रक्त के अंदर जो द्रव भाग होता है उस द्रव भाग को क्या कहा जाता है? सीरम कहते हैं, लसिका कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, या फिर कोई नहीं? तो रुधिर का जो द्रव्य भाग है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यदि हमारे शरीर में, हमारे रक्त में लौह तत्व की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस, एनीमिया, स्कर्वी या अधिरक्तता? तो शरीर में लौह तत्व की कमी होने से एनीमिया नाम की बीमारी होती है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हृदय में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? हमारे हृदय के अंदर देखिए, एक होता है खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण जिसमें हर जगह रक्त पाया जाएगा, नलिका वगैरह नहीं होती, एकदम खुला रक्त बहता रहता है नदी की तरह। दूसरा होता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जिसमें अलग अलग क्या नलिकाएं बनी होगी, उसके अंदर बहेगा। तो ये जो रक्त परिसंचरण है इसकी खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने की थी। ए उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के हृदय के अंदर कक्ष बने हुए होते हैं, उन कक्षों की संख्या कितनी होती है? आपने आलिंद और निलय का नाम सुना होगा, आलिंद और निलय। तो दो तो आलिंद होते हैं और दो ही निलय होते हैं, टोटल कक्ष हो जाएंगे 4। तो ए उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना है, वायरस जनित रोग है वो कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है?
टाइफाइड, सोलोमोनल टाइफी, दूषित खान पान से, वायरस नहीं है ये तो एक प्रकार से जीवाणु, मलेरिया, मादा एनाफिलीज मच्छर और वाहक है इसका, जो रोगाणु है वो प्लाज्मोडियम होता है। और रेबीज, तो रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, और दस्त तो भाई ऐसे ही लग जाए अगर खाने पीने का ध्यान नहीं रखो तो सी उत्तर राइट है। रेबीज रोग है वो वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? साथियों, दूध सबसे ताकतवर पोषक माना जाता है, इसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है वो अपने से पूछा जा रहा है। विटामिन ए होता है दूध में, बिल्कुल होता है। विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन डी होता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे निम्न में से कौन सा फल है? देखिए, कुछ जड़ें दी हुई है, एक फल दिया हुआ है। तो फल जो पौधे के बाहरी भाग पर लगता है, तने से ऊपरी सिरे पर लगेगा, उसको हम फल कहते हैं। और जो जमीन के अंदर लगते हैं वो जड़ें होती है। आलू जमीन में लगेगा तो एक प्रकार से जड़ी है। मूली जमीन में लगती है, शकरकंद जमीन में लगता है, लेकिन भिंडी क्या है? भिंडी क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण है। जब हम मिर्ची काटते हैं वगैरह हैं या खाते हैं तो जलन उत्पन्न होती है, इस जलन का कारण क्या है? लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन तो टमाटर का जो रंग होता है उस रंग का कारण है टोमेटो के अंदर, ठीक है, टमाटर के अंदर। और विटामिन सी, कैप्सिसिन, तो बिल्कुल कैप्सिसिन के कारण मिर्ची में जलन होती है। और अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधे में जो जड़ों से जड़ें जल अवशोषित करती है, वो जल पौधे के प्रत्येक भाग तक किसके माध्यम से पहुंचता है? कुछ ऊतक पाए जाते हैं विशेष प्रकार के, तो बताएंगे कौन से ऊतक से पहुंचेगा? कैम्बियन से, लोयन से, फ्लोयम। फ्लोयम यानी कि फल, फल मतलब साथियों भोजन, तो भोजन का परिवहन तो फ्लोयम करता है। जाइलम यानी कि जल, तो जल का परिवहन जाइलम करेगा। डी उत्तर आपका राइट होगा। ये आज के अपने 25% थे। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप इसको विस्तृत बताएंगे। और जो टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, आरपी स्टडी फेवर, बड़े अक्षरों के अंदर, बड़े अक्षरों में टेलीग्राम पे जाके सर्च करना आरपी स्टडी फेवर, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी। और ये प्रश्न आपके लिए रहेगा, ऊतक एक प्रकार का है, पेपर का प्रकार होता है, दवा होती है, समान कोशिकाओं का समूह होता है या कपड़े की किस्म होती, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। और डेली शाम को 5 बजे ये क्लास होती है, तो इसको शेयर करना और डेली जुड़ना ना भूले। धन्यवाद।